तो आज हमारे हाथ लगी है एक नई तमिल फिल्म इडली कढ़ाई की समीक्षा। हाँ, TNN के M सुगंध ने लिखा है। हाँ, और इसमें धनुष का ट्रिपल रोल है, एक तरह से डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर भी। बिल्कुल। और साथ में नित्या मेनन, अरुण विजय, शालिनी पांडे जैसे एक्टर्स भी हैं। जॉनर बताया गया है ड्रामा, फैमिली और एक्शन का मिक्स। अब ये रिव्यू जब हाथ लगा तो सोचा कि चलो इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि फिल्म के बारे में क्या कहा जा रहा है। हाँ, मतलब कहानी क्या है, कौन सी थीम्स हैं और रिव्यू से कितना आंक रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि रेटिंग देखो पहली नजर में थोड़ी चौंकाती है। 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार्स। ओहो, मतलब मिला जुला मामला है बिल्कुल, ना इधर का ना उधर का। हाँ, रिव्यू का सार पकड़ें तो कहानी एक ऐसे लड़के की है जो करोड़पति बनने, बड़े लाइफस्टाइल के सपने देखता है, एक अमीर घर में शादी भी करने वाला है। अच्छा। लेकिन फिर कुछ होता है और वो अपनी जड़ों की तरफ, अपने गांव लौटता है। और क्या संभालता है? अपने पिता की छोटी सी इडली की दुकान। अरे वाह, ये तो काफी फिल्मी प्लॉट लग रहा है है। ना? और फिर उसे गांव वालों का भरोसा जीतना है। और एक विलेन भी है वहीं, करोड़पति का बेटा जो उससे खार खाए बैठा है। तो एक्शन भी होगा फिर। हाँ, लगता तो है। चलिए देखते हैं रिव्यू इस सब के बारे में क्या कहता है डिटेल Review, में। जरूर। तो शुरुआत करते हैं धनुष की डायरेक्शन स्टाइल से। रिव्यू का कहना है कि धनुष का झुकाव, मतलब उनकी पहली फिल्म पापांडी से ही इमोशनल और नॉस्टैल्जिया वाली कहानियों की तरफ रहा है। हाँ, वो पुरानी यादें, वो भावुकता वाला टच। और इडली कढ़ाई तो लगता है पूरी तरह इन्हीं दो चीजों पर टिकी है। रिव्यू तो यहाँ तक कहता है कि ये भावनाएं थोड़ी भारी पड़ जाती हैं, मतलब ओवरडोज हो जाए शायद। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नॉस्टैल्जिया अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बोझिल लग सकती है। हाँ, और देखिए, धनुष ने क्रेडिट्स में मेंशन भी किया है कि कहानी उन जगहों और लोगों से इंस्पायर्ड है जिनसे वो बचपन में मिले थे। ओ तो पर्सनल कनेक्शन डालने की कोशिश है। अच्छा, जरा कहानी पर वापस आते हैं। किरदार है मुरुगन, जो धनुष ने प्ले किया है। हाँ। शुरू में वो बैंकॉक में है। एक करोड़पति है विष्णुवर्धन सत्यराज ने प्ले किया है। हाँ, उनके लिए काम करता है। ठीक है। उनकी बेटी है मीरा, शालिनी पांडे। उससे उसकी सगाई हो चुकी है और उसका सपना है एक मेमपट्टा वाजकाई का, मतलब हाई फाई लाइफ, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा। हाँ, वो शहर वाला सपना जो अक्सर गांव के बैकग्राउंड से आने वालों को दिखाया जाता है। एग्जैक्टली और ये उसके पिता शिवनेसन जो राजकरण बने हैं उनके बिल्कुल उलट है। वो अपने गांव में छोटी सी इडली की दुकान चला के ही खुश हैं। ये तो क्लासिक कॉन्ट्रास्ट हो गया, शहर की चमक धमक वर्सेस गांव की सादगी, जड़ों से जुड़ाव बनाम तरक्की की दौड़। हाँ, ये थीम तो देखी सुनी है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, मुरुगन को गांव लौटना पड़ता है। अच्छा, क्यों? रिव्यू में वजह शायद उतनी डिटेल में नहीं बताई, पर वो लौटता है और पिता की दुकान संभाल लेता है। और ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, गांव वालों के लिए इमोशनल वैल्यू रखती है। मतलब दुकान एक सिंबल है। बिल्कुल, लेकिन कहानी सीधी नहीं है। वो करोड़पति बाप का बेटा है ना, अश्विन अरुण विजय। हाँ, विलन। वो मुरुगन को नीचा दिखाने पर तुल जाता है। शायद वो सगाई टूटना या किसी और वजह से उसका ईगो हर्ट हुआ है। तो एक तरफ जड़ों की तलाश है, दूसरी तरफ ये बाहरी दुश्मन। यहीं पर रिव्यू थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, क्या कहता है? रिव्यू कहता है कि ये पूरा प्लॉट, ये सिचुएशन थोड़ी गढ़ी हुई, थोड़ी बनावटी लगती है। मतलब कन्वीनियंट ट्विस्ट्स लगते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। और रिव्यू का कहना है कि इसमें बहुत सारे ट्रोप्स हैं, मतलब वो कहानी के घिसे पिटे एलिमेंट्स जो हमने पता नहीं कितनी फिल्मों में देखे हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया है रिव्यू ने? हाँ, बिल्कुल। कहता है कि किरदार बड़े वन नोट हैं, मतलब एक ही रंग के, कोई शेड्स नहीं, कोई परतें नहीं। अच्छा। जैसे एकदम नेक आदर्शवादी माँ बाप, एक विलन जो बस बुरा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, लगभग कार्टून जैसा। एक स्कूल की दोस्त जो हमेशा हीरोइन न होते हुए भी हीरो की मदद को तैयार, गांव का कोई बंदा जो साजिशें रचता रहता है, एक पुलिस वाला जो है तो भ्रष्ट पर दिल का अच्छा है। ये सब टाइप कास्ट लगते हैं। समझ गए, मतलब किरदारों में कोई ताजगी नहीं, वो जाने पहचाने ढरे पर हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से रिव्यू को लगता है कि कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। हाँ, फिर देखने का मजाक कम हो जाता है। वही। और ये मेलोड्रामा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, मतलब सिचुएशंस को बढ़ा चढ़ाकर इमोशंस निकालने की कोशिश। रिव्यू के हिसाब से ये सब मिलकर कहानी को थोड़ा कमजोर बनाते हैं। लेकिन फिर वो 2.5 स्टार क्यों? मतलब कुछ तो अच्छा लगा होगा रिव्यूअर को। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब बुराई है। रिव्यू मानता है कि कुछ मोमेंट्स हैं जहां इमोशंस काम करते हैं, मतलब दिल को छूते हैं। अच्छा। और खास तौर पर एक्टर्स की तारीफ की गई है। कहा गया है कि भले ही कैरेक्टर्स सिंपल लिखे गए हों,
एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से उन्हें उठाया है, उनमें जान डाली है। तो परफॉर्मेंस एक प्लस पॉइंट है। हाँ, ये एक मजबूत पक्ष लगता है। और कोई खास बात जिसकी तारीफ हुई हो? हाँ, एक और चीज है, मुरुगन और कयाल जो नित्या मेनन का किरदार है, उनके बीच जो रोमांस डेवलप होता है उसकी तारीफ है। अच्छा, कयाल कौन है? गांव की लड़की? हाँ, लगता तो यही है। जब वो गांव लौटता है तब शायद ये किरदार उसकी जिंदगी में आता है, और रिव्यू इसकी तुलना करता है कमल हासन और रेवती के ट्रैक से तिव्वर मगन में। अरे वाह, तिव्वर मगन, वो तो क्लासिक है। हाँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही था ना? बिल्कुल। शहर से लौटा हीरो, पढ़ा लिखा, शहर की लड़की से जुड़ा हुआ, लेकिन गांव आकर वहां की लड़की और परिस्थितियों के करीब आता है। सही। तो रिव्यू का मानना है कि इडली कढ़ाई उसी पुराने फॉर्मूले पर एक नया स्पिन देने की कोशिश करती है। रोमांस वाले हिस्से को ठीक-ठाक बताया गया है। तो मतलब कुछ इमोशनल मोमेंट्स और रोमांस वाला एंगल, ये चीजें काम करती हैं? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन फिर कमजोरियां क्या क्या गिनाई हैं? एक तो वो प्रिडिक्टेबल कहानी और वन नोट किरदार हो गए, और भी हैं। रिव्यू एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है जो कहानी में ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। क्या? वो है मुरुगन का अपने पिता की शांतिवादी सोच पर टिके रहना। उसके पिता वायलेंस में यकीन नहीं रखते। और मुरुगन भी विलेन अश्विन की धमकियों का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहता। अब ये एक अच्छा नैतिक संघर्ष बन सकता था। हाँ, कि क्या अहिंसा हमेशा काम करती है या कभी जवाब देना जरूरी होता है। एग्जैक्टली। लेकिन रिव्यू को लगता है कि फिल्म इस थीम को बस छूकर निकल जाती है, उसमें गहराई से नहीं उतरती, उसे ठीक से डेवलप नहीं किया गया। ओह, ये तो वाकई एक मौका गंवाने जैसा है। ये काफी गहरा विषय बन सकता था। सही कहा। और फिर रिव्यू कुछ रेग्रेसिव मतलब प्रतिगामी पहलुओं पर भी उंगली उठाता है। जैसे फिल्म एक तरह का गिल्ट पैदा करती है उन लोगों में जो बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जड़ों से, अपने गांव से दूर जाते हैं या जाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब शहर जाने वालों या बाहर सेटल होने वालों को गलत ठहराया जा रहा है? सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन एक टोन ऐसी है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म कह रही हो कि अपनी जड़ों को छोड़ना ठीक नहीं। रिव्यू इसे थोड़ा अनुचित मानता है। ये तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है आजकल के जमाने में। हाँ, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी थोड़ा कमतर करके दिखाया गया है, जैसे कि पुराना तरीका ही बेस्ट था। ये नजरिया भी थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है। ये बात तो सोचने वाली है। जहां दुनिया इतनी कनेक्टेड है वहां ऐसा नैरेटिव थोड़ा अजीब है। और इन सब के ऊपर रिव्यू की जो सबसे बड़ी आलोचना है वो धनुष पर है, बतौर डायरेक्टर और कहानीकार। अच्छा, उनके ऊपर क्या कहा है? रिव्यू का मानना है कि धनुष ने इस फिल्म के साथ अपने लिए बार, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, वो काफी नीचे सेट कर दिया है। वो याद दिलाते हैं कि धनुष की पिछली डायरेक्टोरियल फिल्म का टैगलाइन ही था, एक सामान्य प्रेम कहानी। तो लगता है धनुष जानबूझकर सिंपल, कम महत्वाकांक्षी कहानियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन धनुष तो इतने कमाल के एक्टर हैं, इतनी रेंज है उनमें, तो डायरेक्शन में सेफ क्यों खेल रहे हैं? बस यही सवाल रिव्यू भी उठा रहा है कि धनुष जैसे टैलेंट वाले आर्टिस्ट को जब वो कहानी कह रहा हो तो उसे ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सिर्फ नॉस्टैल्जिया मर्चेंट यानी पुरानी यादों का सौदागर बनकर रह जाना उनकी क्षमता के साथ न्याय नहीं करता। ये तो काफी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है कि टैलेंट ज्यादा है पर उसका इस्तेमाल कहानी कहने में कम हो रहा है। हाँ, रिव्यू ये मानता है कि फिल्म बनाने में एक कन्विक्शन, एक यकीन दिखता है। धनुष को अपनी कहानी पर भरोसा है और शायद इसी वजह से कुछ कमियां नजरअंदाज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक कमी महसूस होती है, वो एहसास कि यार ये और बेहतर हो सकता था। वो जो वाओ फैक्टर होता है ना, वो गायब है। तो इन्हीं सब चीजों को मिलाकर वो 2.5 स्टार की रेटिंग बनी। मतलब ना एकदम खराब ना एकदम बढ़िया, बीच का मामला। बिल्कुल। रिव्यू का निचोड़ यही है कि धनुष ने जो लो बार सेट किया था उसे वो पार तो कर लेते हैं, फिल्म पूरी तरह से फेल नहीं है। उसमें इमोशनल हुक है, परफॉर्मेंस ठीक है, रोमांस वाला एंगल भी है, लेकिन कहानी कहने में वो डेप्थ, वो नयापन, वो एम्बिशन नहीं है जिसकी उम्मीद धनुष से की जा सकती है। तो ये दर्शकों को, खासकर धनुष के फैंस को, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ इमोशन और नॉस्टैल्जिया के सहारे पूरी फिल्म चल सकती है? क्या ये काफी है? सही सवाल है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो रिव्यू के हिसाब से इडली कढ़ाई के मेन टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, फिल्म नॉस्टैल्जिया और इमोशंस पर बहुत ज्यादा, शायद जरूरत से ज्यादा निर्भर करती है। ठीक है। दूसरी, कहानी जानी पहचानी है, बहुत सारे ट्रोप्स हैं
और किरदार ज्यादातर वन डायमेंशनल हैं। तीसरी, एक्टिंग अच्छी है, खासकर लीड एक्टर्स की, और नित्या मेनन के साथ रोमांस वाला ट्रैक फिल्म का प्लस पॉइंट है। और चौथी बात, आलोचना हुई है प्रेडिक्टेबल होने की, कुछ रिग्रेसिव आइडियाज दिखाने की, और सबसे जरूरी, धनुष के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम एम्बिशियस होने की। हाँ, तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इडली कढ़ाई के इस रिव्यू ने सोचने के लिए काफी कुछ दिया है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। किसी भी कहानीकार के लिए, चाहे वो फिल्म बना रहा हो या लिख रहा हो, अपनी पर्सनल यादों, अपनी जड़ों और नॉस्टैल्जिया से प्रेरणा लेने की सही सीमा क्या है? कहाँ पर ये ईमानदारी रहती है और कब ये नए आइडियाज की कमी या सिर्फ एक सेफ बेट बन जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।